जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? सबसे पहले तो कल अमावस्या है और अमावस्या के लिए कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं, जिसमें आपको कुछ विशेष करना है, वह जरूर कर लीजिएगा। क्या करना है? कुछ चीजें हैं जिनका दान कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। स्वयं परमात्मा ने गरुड़ पुराण में इन सब चीजों का वर्णन किया गया है। देवताओं का अर्चन, अतिथि सेवा और श्राद्धादि, यह कार्य व्यक्ति को बिल्कुल करना ही चाहिए। देवा अतिथि अर्चन करते तृप्त्यर्थमेव च। इससे पूर्वज, इससे पुरखे तृप्त होते हैं। और अमावस्या के दिन इतनी चीज़ों का दान आप जरूर करें। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आनंद कर देंगी, बिल्कुल उन्हीं के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। पितृ अमावस्या के समय पर भोजन, गुड़, तिल, वस्त्र, बर्तन, चरण पादुका और फल और नमक, ये दान विशेष दानों में है। और सैया दान, ये पितरों की प्रसन्नता के लिए, पितृ दोष से मुक्त होने के लिए यह दान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन से दान की क्या महिमा है, वह भी मैं आपको निवेदित कर देता हूँ। अन्न का दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। तिल का दान करने से पितरों की आत्मा को परम शांति मिलती है और हम घोर संकटों से बच जाते हैं। ऐसा वर्णन किया गया है, सुन लीजिएगा। श्री राधे। नंबर 3 में है गुड़ का दान। गुड़ का दान करने से क्या होता है? गुड़ का दान करने से यदि परिवार में कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई वृद्ध है, खड़ा भी हो नहीं सकता और प्राण भी निकल नहीं रहे हैं, तो यह गुड़ का दान है वो मोक्ष प्रदान करता है, ये मोक्ष को देता है। तो यह जरूर अमावस्या के दिन कर लें। नंबर 4 वस्त्र का दान। वस्त्र का दान आयुष बढ़ाता है, उम्र बढ़ाता है। वस्त्र में साक्षात भगवान नारायण का वास है, इसलिए वस्त्र का दान भी पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए जरूर करें। 5वां दान है वर्तन। बर्तनों का दान करने से घर में बरकत होती है, समृद्धि बढ़ती है, ऐसा वर्णन है। और नंबर 7 में है चरण पादुका, यानी जूते चप्पल। इससे विपत्तियों को दूर किया जाता है, घोर विपत्तियां दूर होती हैं। इसके दान की महिमा शास्त्रों में बहुत ज़्यादा कही गई है। और नंबर 7 में मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, जिसका नाम है राम रस नमक का दान। कहते हैं कि पितृमयी अमावस्या के दिन नमक का दान करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। तो यह है, मैंने आपके बीच में कुछ दान की कुछ अद्भुत बातें बताई। महात्मा याज्ञवल्क्य ने भी सुनाया, अथ दान विदम बक्षे तन्मे शृणु सुब्रता, अन्येभ्यो ब्राह्मणः शिष्टा तेभ्यः शैव क्रियापरा। कहते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य, दान की विधि सुन लीजिएगा। कहते हैं जो तपस्तील हैं, विद्वान हैं, जो सतपात्र के रूप में हैं, उनको ही दान देना चाहिए। गौ, भूमि, धान्य, स्वर्ण को सतपात्र की पूजा करके उसे दान देना चाहिए। विद्या तपोभ्याम हीनेना न तु ग्राह्य प्रतिग्रह। जो दान का अधिकारी नहीं है उसे दान देना भी नहीं चाहिए और सुन रहे हो, और लेना भी नहीं चाहिए। दोनों बातों का बड़ा अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है। दान देने वाला व्यक्ति देवता हो जाता है, ऐसा वर्णन किया। दान देते देते लोग देवता हो जाते हैं, इसलिए देने की भावना तो सबके अंदर होनी ही चाहिए। गरुड़ पुराण में भगवान ने दान के महात्म्य का बहुत वर्णन किया है। सो धन धन्य प्रथम गत जाकी, धन्य पुण्य रति मत सोई पाकी। रामायण की चौपाई भी कहती है कि जब धन धर्म में लगता है तो जीव का कल्याण होता है, जीव का आत्मोद्धार होता है। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए वह दान पुण्य करता रहे, क्योंकि इसके बिना जीव की बिल्कुल भी गति नहीं है। तो कल अमावस्या है, अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करें, बहुत आनंद हो जाएगा। ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं। कहा जाता है कि जो भी श्राद्ध छूट गए हैं या जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, उनके निमित्त यदि ये दान किया जाता है अमावस्या के दिन, तो क्या लिखा है? दाता स्वर्ग ममाप्नोति वत्सरान्नो मसम्मितान कपिला चैतारते भूया शाह सप्ततम कुलम। कपिला गैया, भूमि दान, इनका दान करने से जो दाता है, जो देने वाला है, वह अपने पूर्वजों को तो स्वर्ग भेज ही देता है और वह खुद भी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इतनी बड़ी बात भैया कही गई है। इसलिए सजग समझदार लोगों को अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए यदि बनता है तो आप दान कीजिएगा। नहीं है तो अमावस्या के दिन सूर्य भगवान के सन्मुख खड़े होकर हाथ जोड़ करके एक लोटा जल चढ़ा करके जरूर कहिएगा, हे सूर्यदेव, करने का तो बहुत मन है, देने की तो बहुत इच्छा है, लेकिन मेरे पास में कुछ है नहीं, इसलिए आप मेरे पितरों को, आप मेरे पूर्वजों को आप तृप्त कर दीजिए। तो भगवान सूर्य नारायण उन पितरों को तृप्त कर देंगे। तो फिरा दे। ऐसी ऐसी अद्भुत महिमा का वर्णन ग्रंथों के माध्यम से किया गया है।
तो ये आप अमावस्या के दिन आप जरूर कीजिए। अब अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, ये चीजें अब है अमावस्या के दिन गौदान की महिमा का वर्णन किया गया। सुनो, कहा गया कि यावद वत्सश दौ पादौ मुखम योन्या प्रदर्श्यते तावद गौ पृथ्वी गया यावद गर्भम न मुंचत। वर्णन किया गया है कि दो मुखी गैया का गौदान करने की बड़ी महिमा है। दो मुखी गैया कौन सी होती है? अर्ध प्रसूता गाय जिसके बच्चे का मुंह और दो पाम बाहर निकल करके आ गए हैं, ऐसे समय पर गौदान का संकल्प किया जाता है। तो इतनी बड़ी महिमा है कि संपूर्ण धरती का दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, दो मुखी गैया का दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वर्णन किया। गौ सवत्सा हो, उसी गौ माता के दान का फल मिलता है जो बछड़ा या बछड़ी जिसके नीचे और दूध दे रही हो। तो ऐसी गौ माता का दान करने से कितना बड़ा पुण्य बताया गया है। कहा गया कि उस गौ माता की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक दाता भगवान के चरणों में वास करता है। और कहा गया है रोग वर्जिता गाय होनी चाहिए। उत्तम गाय का दान करने वाला दाता निश्चित रूप से स्वर्ग के लिए जाता है। आरोग्या परिक्लिष्टाम दाता स्वर्गे महीयते, तो स्वर्ग के लिए दाता जाता है। इसलिए अवश्य में जरूर दान करना चाहिए। गौ माता का दान, गैया में सभी देवता वास करते हैं। गौ माता के मूत्र में माँ लक्ष्मी और जिसके गोबर में माँ लक्ष्मी और जिसके मूत्र में स्वयं माँ गंगा विराजित हो, उस गैया मैया की जितनी भी महिमा का वर्णन किया जाए उतनी कम है। यदि व्यवस्था नहीं है श्राद्ध पक्ष में गौ दान करने की, तो गौ माता की सेवा करने का हिस्सा बनिए। कुछ अपनी कमाई का अंश निकालकर गौ माता के आहार और भोजन में डालिए। अब अगली बात में इसी वीडियो में आपको निवेदन कर रहा हूँ कि और भी कुछ अद्भुत बातें। वेदार्थ यज्ञ शास्त्राणी धर्म शास्त्राणी चाहिए ही मूल्य नाप लिखित व्यापी ब्रह्म लोका माप। वेद पुराण ऐसे ग्रंथों का दान करने का बहुत बड़ा महात्म्य हमारे ग्रंथों में बताया गया है, उनका दान करना चाहिए। जो मनुष्य वेद का दान करता है उसे देव दुर्लभ ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वेद का अर्थ यज्ञ पात्र धर्म शास्त्र को यदि दिया जावे आ जाता है तो उसका बहुत बड़ा पुण्य है। इतना पुण्य है शब्दों में बयानित नहीं किया जा सकता। आसन दीजिएगा, पंचपात्र दीजिए, वेद की किताबें दीजिए, पुराण दीजिएगा, तो इनकी बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त हो, ऐसा वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। तो अवश्य में यह जरूर करना चाहिए। ग्रह धान्य क्षत्र माल्य वृक्ष या न घृतम जलम शय्यानुलेपनम दत्वा स्वर्ग लोके मह्यते। जो घर का दान करता है, धर्मशाला बनवाता है, अन्न का दान करता है, छत्र माला वृक्ष और घृत और जल इसका जो दान करते हैं, शय्यानुलेपनम और शैया का दान करते हैं, दत्वा स्वर्ग लोकम मह्यते, तो ऐसे लोगों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की संशय वाली बात नहीं है। इसलिए परमात्मा ने 2 पैसे दिए तो उन्हें अच्छी जगह पर लगा लिया जाए, उसे खर्च कर लिया जाए। यह देव पितृमयी अमावस्या इसलिए भी ज़्यादा खास है क्योंकि इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। चलो अपने भारत में नहीं है, और देशों में है, लेकिन है तो मृत्यु लोक में ही, जिसकी वजह से ये दान अपने आप में अनंत गुना फलदायी हो रहा है। और अमावस्या को दान इसलिए भी करना क्योंकि ग्रहण पड़ने से वृक्ष समाप्त होते हैं, जीव जंतु समाप्त होते हैं, और सूर्य चंद्रमा के ऊपर बड़ा कष्ट होता है। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के ऊपर, सूर्य ग्रहण में सूर्य देवता के ऊपर। तो यह दान उनके कष्टों की निवृत्ति के लिए भी किया जाता है। पितरों का, पूर्वजों का तो इसमें आत्मोद्धार आत्म कल्याण है ही, लेकिन हम प्रकृति की रक्षा के लिए भी दान पुण्य करते हैं। अमावस्या के दिन वृक्ष लगाने की बहुत बड़ी महिमा है। आप पेड़ लगाइए, पीपल का बंधन पूजन कीजिए। अगली बात मैं बोल रहा हूँ इसी वीडियो में, पीपल की पूजा करें। 1 लोटे में दूध लें गौ माता का कच्चा, उसमें जल लें, थोड़ा गुड़ लें उसमें, और थोड़ा सा उसमें काले तिल और थोड़ा गंगा जल उसमें मिला लें। इतनी सामग्री लेते हुए और आप पीपल देवता के पास जाइए, उसकी जड़ों में जो भी कोई गंदगी वगैरह है पहले उसको साफ कीजिएगा। उसके बाद में फिर 1 लोटा जल चढ़ाइए, कम से कम 4 परिक्रमा लगाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लगा लें सो लगा लीजिएगा। इससे पितरों को तृप्ति हो जाएगी। इसमें कोई धन, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगने वाला है। तो यह है देव पितृमयी इस अमावस्या के दिन ये आप जरूर कीजिएगा। 2025 का श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, पूर्वज प्रसन्न हो, परमात्मा उन्हें सदगति दे, अपना धाम दे। ईश्वर के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं। समर्थो यो न गृह्यादः
दाता लोकान वाप्नुयात् कुशा साकम पयोगंधा प्रत्याख्याय न वारिच। दाता कुशा का दान करता है, साग सब्जियों का दान करता है, पयो दूध का दान करता है, गंध का दान करता है। इससे यह प्रकृति उसे बहुत सामर्थ्यवान बना देती है। जिसके पास नहीं है वो अपने पितरों को वंदन प्रणाम कर ले, जिनके पास में है तो उन्हें खूब श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में दान पुण्य करना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपने ये वीडियो आपने सुनी। 2025 का श्राद्ध पितृपक्ष आप सबके लिए बहुत दिव्य हो। 21 सितंबर दिन रविवार को जो देव पितृमयी जो अमावस्या है, तो ये यमराज के दरवाजे से जाने से बचा देती है। इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। तो आप अवश्य में जो बने सो बने आप जरूर कीजिए। एक छोटा सा नोता है आपका, वो ये है कि 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक एक विराट आयोजन पुष्कर की धरती पर होने के लिए जा रहा है। तो आप भी जरूर पधारिएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। एक बार बोली हर हर महादेव, घर घर महादेव।